नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा होटल जहां मेहमान नहीं सिर्फ भूत रहते हैं, यानी लॉसमैन मेलाती, जो कभी डॉक्टर कुसनो का हुआ करता था, जो लाशों पे भयानक और इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता था। लेकिन जब वहां मिलाती आई, जो काले जादू का ज्ञान रखती थी, तो उस घर को श्राप लग गया। और जैसा कि हमने इसकी मूवी यानी मोटेल मिलाती में देखा था कि मिलाती अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती है, तो आज की सीरीज में हम जानेंगे कि क्या वो अपने बच्चे को जिंदा कर पाएगी या फिर खुद उस श्राप का हिस्सा बन जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइट ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी दो अलग अलग टाइम लाइन में चलती है, यानी 1900 और 1997 में। 1900 के टाइम लाइन में कहानी मिलाती के बारे में बताती है, जब वो छोटी बच्ची थी और कुसनो ने उसे अपने घर में बंदी बना के रखा था, जो बाद में मोटेल मिलाती में बदल गया। और ये टाइम लाइन हमें इस मोटेल के श्राप के ओरिजिन के बारे में बताती है, जबकि दूसरी टाइम लाइन यानी 1997 की है, जब हम मोटेल मिलाती में आने वाले गेस्ट के बारे में जानेंगे, जो जब इस मोटेल में रहते हैं तो उनकी आत्माएं वहाँ खो जाती हैं। तब उन्हें खुद के अंदर के अंधेरे का सामना करना होता है, जिससे इनकी डार्क साइड बाहर आती है, जो लॉसमैन मिलाती के श्राप के कारण रियल में बदल जाता है। और दोस्तों, ये घर वास्तव में एक आत्मा है, जो उस घर में बस रही आत्माओं की ही तरह है। कहानी गोलक से शुरू होती है, जो ब्लैक चिकन को मार के उसके खून के साथ वहाँ धुआं करता है। तभी आती है हमारी पहली गेस्ट मरियम, जो मिलाती से मिलने उसके रूम में जाती है। और तभी मिलाती वहाँ से गायब हो जाती है और पल भर बाद वो उसके सामने ही बैठी नजर आती है। यहाँ मरियम देखती है कि इतने साल बाद भी मिलाती बूढ़ी नहीं हुई है, जो कि काफी आश्चर्य की बात है। दोस्तों, मरियम मिलाती को वार्निंग देने आई थी कि एक हफ्ते में वो उस मोटेल को छोड़ दे, क्योंकि मरियम उस मोटेल को तोड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, मिलाती ने मरियम के डैड से डील की थी, और इस बात से हम मरियम के पिता के बारे में जान पाते हैं कि वो एक बेकार आदमी था और कई फीमेल्स का यूज किया करता था, जिस वजह से मरियम की माँ की डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्हें ये बात पता लग गई थी। और ये सुनते ही मरियम भड़क जाती है, क्योंकि दोस्तों वो यहाँ इस मोटेल को तोड़ने नहीं आई, बल्कि उसका असली इरादा मिलाती से बदला लेने का है। लेकिन मिलाती उसके डैड की एक विक्टिम थी। पर जब मरियम के डैड गायब हो गए, तो उसे पता था कि उसके डैड के गायब होने का लेना देना मिलाती से है, और इसीलिए वो उस मोटेल को तोड़कर बदला लेगी। मरियम जब वहाँ से जाने लगती है, तो मिलाती उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन मरियम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहाँ से जाने के लिए जब वो अपनी कार में बैठ के उसे स्टार्ट करती है, तो कार स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जब वो मिलाती से अंदर बात कर रही थी, तो गोलक ने उसकी कार का वायर निकाल लिया था, जिस वजह से मरियम को आज की रात लॉसमैन मिलाती में ही बितानी होगी। गोलक ये दिखाने का नाटक करता है कि वो पास के गैरेज को फोन कर रहा है, लेकिन असलियत में वो कोई फोन नहीं करता। और मिलाती उसे रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जब ये दोनों आपस में बात करती हैं, और मिलाती मरियम को बताती है कि वो उस मोटेल के बाहरी रूप पे मत जाए। दरअसल वो इनडायरेक्टली मरियम को सच्चाई बता रही थी। जब ये लोग बात कर रही होती हैं, तो मरियम वहाँ की पेंटिंग्स को हिलता हुआ देखती है, जो पल भर बाद नॉर्मल हो जाती है। ये देख के वो हैरान थी। मरियम मिलाती से कहती है कि जब तक वो कोई नई जगह नहीं ढूंढ लेती, वो इस मोटेल को नहीं गिराएगी। लेकिन दोस्तों, मरियम का पिता भी ऐसा ही था, जो पहले लोगों को धमकी देता था और बाद में बहुत ही स्वीट बन जाता था, ताकि वो अपने विक्टिम्स को फंसा सके। और यही बात वो मरियम से कहते हुए उसका रूम दिखाती है। और ये वही रूम था जहां मरियम के पिता ने मिलाती के साथ डील करी थी। और जैसे ही मिलाती कहती है कि क्या मरियम जानना चाहती है कि उसके पिता ने क्या किया था, वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मरियम वहीं लॉक हो जाती है, जो दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती है, लेकिन मिलाती दरवाजा नहीं खोलती। और मरियम देखती है कि गोलक उसकी कार को ले जा रहा है। गुस्से में वो हाथ खिड़की पे मारती है, जिससे खिड़की के कांच का शीशा उसके हाथ में घुस जाता है, और रोते रोते मरियम वहीं सो जाती है। और जब उसे होश आता है, तो वह अभी भी मिलाती से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए उसे पुकार रही थी, और ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। इसीलिए मरियम वहाँ की लकड़ी को हटा के देखती है, तो दोस्तों जमीन के नीचे एक कुआं था। मरियम को पता चलता है कि मिलाती ने उसे वहीं कैद करके रखा है। लेकिन वो उस कुएं में एक भयानक मोटे आदमी को देखती है, जो चढ़ के ऊपर आ रहा था। ये देख के मरियम की हवा टाइट हो जाती है, और उसका पिता अपनी बेटी से मदद मांगते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन उसका पिता चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए वो मरियम तक पहुंच नहीं पाता, और मरियम खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। और दोस्तों, जब बिजली कड़कती है, तो बाथरूम की खिड़की में हम मिलाती की माँ की आत्मा को देखते हैं,
जो पल भर बाद गायब हो जाती है। यहाँ भी मरियम को बाथ टब से उसके पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जो मरियम को बताती है कि उसने कभी भी उसे गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन मरियम का कहना था कि उसके पिता ने मिलाती को बुरी नज़र से देखा था। यहाँ इसके पिता की आत्मा से कहती है कि उसने अपनी बेटी को ढूंढ लिया है। मरियम इतना परेशान हो गई थी कि वो उस आवाज़ को चुप रहने के लिए कहती है और एकदम से आवाज़ बंद हो जाती है और बाहर आके मरियम अभी भी मिलाती से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, पर मिलाती उसे बताती है कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। यहाँ मरियम उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन मिलाती उसे माफ़ करने वाली नहीं थी। दोस्तों, मरियम ने अपने पिता का बाहरी रूप देखा था और अब जो वो भूत देख रही है वो उसके पिता का असली रूप है। उसके पिता का भूत कुएं से बाहर आता है और मरियम का पैर पकड़ के उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका पिता है, जो उसका हमेशा से इंतजार कर रहा था। लेकिन मरियम मानती है कि ये उसका पिता नहीं है, उसका पिता सिर्फ एक बुरी याद है। उसका पिता वापस कुएं के अंदर चला जाता है और उसी चेन से वो मरियम को भी उस कुएं में खींच के ले जाता है और उसका पिता उसे कुएं में अपने साथ डुबा लेता है, जिससे मरियम की वहीं मौत हो जाती है। इसी के साथ मोटेल मिलाती में अजीब घटनाओं का सिलसिला बंद हो जाता है और अब सुबह हो गई थी जब गोलक और मिलाती मरियम की लाश कुएं में देखते हैं। क्योंकि जमीन टूट गई थी इसीलिए मिलाती गोलक को वहां की मरम्मत करने के लिए कहती है और इधर बेसमेंट में गोलक मरियम की लाश को जला देता है। दोस्तों, आपको याद होगी वो गुड़िया जो मिलाती के पास है और अक्सर उससे बातें किया करती है। मिलाती अभी भी उससे बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि उस कुएं से इन लोग को पीने का पानी मिलता है। दोस्तों, इस घर को जो श्राप लगा है उसके अनुसार इस मोटेल में रोज एक इंसान के खून को एज अ सैक्रिफाइस देना होगा। इसीलिए मरियम की लाश जलाने के बाद गोलक उसकी राख का धुआं सारे मोटेल में फैला देता है। लेकिन इस मोटेल को श्राप क्यों लगा और इससे मिलाती को क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो को देखते रहिएगा। और अब समय वक्त में पीछे जाता है, यानी 1900 में, जहाँ कुसनो ने मिलाती को उस रूम में बंद करके रखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब वो काला खून बाहर आया और घर में फैला तो इससे वो घर और ताकतवर हो गया। यहाँ कुसनो मिलाती को मारना चाहता था, लेकिन मिलाती को मारने से भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि मिलाती ही एक ऐसी है जो वहाँ की आत्माओं को देख और सुन सकती है। और मिलाती के बिना कुसनो के लिए ये घर नरक बन जाएगा। क्या कुसनो मिलाती को इतना बुरी तरह मारता है कि उसकी नाक से खून आने लगता है और जब वो उस काले खून को देखता है तो वो वहीं रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जब कुसनो ने मिलाती की माँ की लाश को काटा था और उसकी माँ की लाश के अंदर के उस क्रीचर ने कुसनो को काटा था, तब से कुसनो को वो श्राप लग गया था जिससे उसके शरीर का सारा खून काला पड़ चुका था। और इसी पे कुसनो रिसर्च कर रहा था और अपने आप को इंजेक्शंस देता है। लेकिन कुसनो का बेटा सिगित जस्ट इसका उल्टा था। उसे मिलाती के लिए बुरा लगता है और वो उसके लिए खाना लेकर आता है। जब मिलाती सिगित को उस घर से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि सिगित पे कोई भी श्राप नहीं लगा है, वो श्राप उसके पिता पे इसलिए लगा है क्योंकि वो श्राप को इस घर में लेकर आया था। लेकिन सिगित अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहता था, जिसपे मिलाती उसे समझाती है कि वो अपनी लाइफ आज़ादी से जी सकता है, ना कि अपने पिता का नौकर बनके। सिगित एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है क्योंकि उसका दिल अच्छा है, जिसपे सिगित मिलाती को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो घर मिलाती को बाहर नहीं जाने देगा। दोस्तों, मिलाती की माँ की लाश यानी सुमित्रा की लाश अभी भी बेसमेंट में थी, लेकिन दोस्तों उस बेसमेंट में और भी कई भयानक चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि सिगित भाग जाता है, जिसको जाता हुआ मिलाती देख रही थी, जो एक आजाद जिंदगी जीना चाहती थी। आखिर मिलाती भी एक बच्ची थी, लेकिन वो चाह के भी जा नहीं सकती थी। दोस्तों, यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि कुसनो इस पे रिसर्च करने के लिए पागल हो गया था। कुसनो की रिसर्च से पता चलता है कि उसने ऐसे काटे जाने का निशान पहले कभी नहीं देखा, और जब इसका इन्फेक्शन फैलता है तो वो एकदम अनूठा है, जो पहले नसों में जाता है, जिससे खून दूषित हो जाता है और उसके बाद ये पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे खून काला पड़ जाता है। कुसनो इस कर्ज को ये साबित करने के लिए पागल हो रहा था कि वो कोई श्राप नहीं बल्कि एडवांस साइंस है, जो उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और दोस्तों, इसी काले खून का इंजेक्शन उसने अपनी बीवी की लाश को लगाया था, जिसकी नसें काली पड़ गई थी और वो पूरी तरह सड़ चुकी थी। ये देखकर कुसनो पागल हो जाता है। दोस्तों, कुसनो लाशों पे भयानक एक्सपेरिमेंट करता था, जिससे उन लाशों की आत्मा उस घर में भटक रही थी। और जब कुसनो ने मिलाती की माँ की लाश को काटा था तो वो उस श्राप को घर में ले आया था, और उसी श्राप की वजह से वहाँ भटक रही आत्मा और स्ट्रांग हो गई, जो कुसनो से बहुत नफरत करती हैं।
और दोस्तों ये श्राप कुसनो की सोच के साथ इस तरह से जुड़ गया है कि जो भी वो सोचेगा वो सच्चाई में बदल जाएगा। और दोस्तों कुसनो सोचता है कि ये श्राप दूसरी बीमारी की तरह है और यही चीज सच हो गई, क्योंकि इसी सोच के साथ उसने अपनी पत्नी की लाश को छुआ था और इसीलिए वो सड़ गई। और यहाँ मेलाती ने कुसनो को बताया था कि वो अपने आप को बचा सकता है अगर वो उस घर को खून दे, क्योंकि उस घर को खून की जरूरत है। इसीलिए कुसनो को इंसान का सैक्रिफाइस देना होगा, क्योंकि वहाँ भटक रही आत्माओं को चाहिए एक सोल, और इंसान को मारने के बाद सोल उस घर को मिल जाएगी और कुसनो लाश के साथ जो चाहे कर सकता है। दोस्तों कुसनो की पत्नी मर चुकी थी और कुसनो अपनी पत्नी की लाश को जला देता है। कुसनो को पता चल चुका था कि उसका बेटा सिगित भाग गया है और उसे उकसाने वाली थी मेलाती। जंगल में हम देखते हैं कि मास्क मैन सिगित और गोलक के पीछे पड़े होते हैं और गोलक भी उन्हीं से जान बचाकर भाग रहा था जब वो सिगित से मिलता है और ये दोनों अपनी जान बचाते हैं। अब प्रेजेंट में आता है दूसरा गेस्ट डैनी, जो बाहर एक कार को खड़ी देखकर चौंक जाता है। वो उसकी डिग्गी चेक करता है लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता और अब वो अपनी कार से अपना बैग लेकर लॉसमैन मेलाती में आता है, जिसे गोलक ने पहले ही देख लिया था। डैनी जानना चाहता है कि बाहर खड़ी कार किसकी है। डैनी को देख के लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन दोस्तों गोलक अपनी गेस्ट की इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं देता। अब गोलक डैनी को रूम की चाबी देता है। इसी समय डैनी रजिस्टर में नाम पढ़ लेता है और गोलक उसे रोकता है। तभी आती है मेलाती और पूछने पे कि क्या वो किसी को ढूंढ रहा है, डैनी उससे झूठ बोल देता है। गोलक उसके बैग को उससे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन डैनी उसे बैग नहीं देता। वो बैग में कुछ तो छिपा रहा था। अब डैनी को वहाँ की गैलरी से अजीब सा फील आता है। इसके बाद मेलाती और डैनी बात करते हैं। जब डैनी उस डॉल को देखता है और मेलाती के पूछने पे पता लगता है कि डैनी की बेटी और वाइफ को मार दिया गया है, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझता है। दोस्तों मेलाती जानती है कि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उसका बेटा आरएपी मर गया है। दोस्तों यहाँ भी डैनी उस कार के ओनर के बारे में पूछता है। वो उस रूम की चाबी चाहता है, लेकिन मेलाती ऐसा नहीं कर सकती और चाबी ना मिलने पे डैनी सारे दरवाजों को तोड़ने वाला था। लेकिन मेलाती जानती है कि पुलिस डैनी को ढूंढते हुए वहाँ जरूर आएगी, क्योंकि वो एक भगौड़ा है। दोस्तों यहाँ पे डैनी के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो उस आदमी के रूम में घुस जाए या अपने रूम में जाकर रियलिटी फेस करे। इनडायरेक्टली मेलाती ने उसे हिंट दी थी। दोस्तों डैनी जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो है उचॉक, जो कि लोगों से उधार वसूल करता है। डैनी उधार में बुरी तरह डूबा हुआ था और उस उधार को लेने उचॉक आया था, लेकिन डैनी उसे हमेशा टालता रहा। और एक दिन उचॉक उसके घर में आया और उसकी वाइफ और बेटी को मार दिया और अब डैनी उसे मार के बदला लेना चाहता है। और डैनी के हिसाब से अब उस कमरे से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर आएगा, या शायद दोनों में से कोई भी नहीं। दोस्तों डैनी जब अपने रूम की तरफ जाता है तो उसे एक पेंटिंग में पेड़ से दो लाश लटकी हुई दिखाई देती हैं जो हिल रही थीं, और बाद में वो गायब हो जाती हैं। और हर गेस्ट की तरह रूम के अंदर जाने पे गोलक उसे वहीं बंद कर देता है। तभी दीवार के दूसरी तरफ उसे बंदूक लोड होने की आवाज सुनाई देती है और सामान हटा के देखने पे दीवार में एक छेद था, जिससे डैनी बगल के कमरे में उचॉक को देखता है, जो वहां डैनी से छिपकर बैठा था। और इसी का फायदा उठाकर डैनी अपने बैग से बंदूक निकालता है जो उसने छुपा के रखी थी, और अब वो उचॉक को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी उचॉक बेड पे लेट जाता है, जिससे डैनी उसे देख नहीं पा रहा था और वो उसे मार नहीं पाता। दोस्तों समय में पीछे हम देखते हैं कि मेलाती के पास उसकी माँ की आत्मा आती है। मेलाती चाहती है कि कुसनो से मार दे, कम से कम इस तरह वो अपनी माँ के साथ रह पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर अब मेलाती का खून वहाँ बहा तो श्राप और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यहाँ उसकी माँ उसे इस दुनिया में लाने के लिए उससे माफी मांगती है। उन्हें लगा था कि डच मैन से शादी करने के बाद वो मेलाती को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगी, लेकिन वो आदमी इन्हें छोड़ के चला गया। उसकी माँ ने बहुत सहा, इसीलिए मेलाती उन्हें ब्लेम नहीं करती। दोस्तों मेलाती की माँ चाहती है कि जब मेलाती माँ बने तो वो ये याद रखे कि उसके लिए सबसे कीमती क्या है। दोस्तों क्योंकि अब वो श्राप कुसनो को भी लग गया है, इसलिए श्राप ताकतवर और खतरनाक बनता जा रहा है। लेकिन ये दोनों माँ बेटी उसे मिलकर खत्म करेंगे। कुसनो ने जो किया उसकी सजा उसे मिलेगी। ये कहने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डैनी को उसकी वाइफ का भूत हॉन्ट करता है, क्योंकि दोस्तों डैनी के अंदर का डार्क साइड यही था कि वो अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, और उस मोटेल के श्राप ने उसे सच्चाई में बदल दिया था। तभी उचॉक डैनी को उसी दीवार के छेद से शूट कर देता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है और दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं। लेकिन उस समय उचॉक की बंदूक छूट गई थी, जिसे वो उठाने की कोशिश करता है
लेकिन उतने में ही एक भूत उचौक को जान से मार देता है। डैनी उसकी लाश को पड़ा हुआ देखता है, तभी उसे पर्दे के पीछे से वही भूत दिखता है जिस पे वो गोली चला देता है। और दोस्तों ये थी डैनी की बेटी की आत्मा जो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, इससे पहले कि उसकी माँ वहाँ आ जाए, यानी डैनी की वाइफ, क्योंकि लॉस्ट मैन मिलाती आपके सबसे बुरे सपने को सच कर देता है। यह डैनी अपनी बेटी से माफी मांगता जा रहा था और उतने में ही उसकी बेटी गायब हो जाती है। और अब डैनी आग जलते हुए देखता है जिससे उसकी वाइफ उल्टा लटक रही थी और वो बाहर आ जाती है। डैनी उससे भी माफी मांगता है क्योंकि जब उचौक ने उन्हें मारा तो उस दिन उसे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो हमेशा काम का बहाना कर देता था। और अब उसकी वाइफ उसे एहसास कराती है कि सारी गलती उसकी है, हालांकि उसकी बेटी ने कभी भी इसका जिम्मेदार उसे नहीं समझा। यह डैनी की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने कहा था कि वो जगह आपके बुरे सपने को सच में बदल देती है। वो समझ गया था कि उसकी वाइफ असली नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वाइफ उसे आग के अंदर अपने साथ खींच कर लेकर चली जाती है और डैनी का काम समाप्त हो जाता है, साथ ही लॉस्ट मैन मिलाती में उसका समय भी। और अब समय था डैनी की लाश को ठिकाने लगाने का, यानी जलाने का। पर मिलाती को लगता है कि डैनी का खून मैच कर जाएगा, इसीलिए उसके खून को वो गोलक से जांच करने के लिए कहती है। लेकिन आखिर किससे किसका खून मैच करवाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। दोस्तों यहाँ पेपर की कटिंग से पता लगता है कि डैनी को पुलिस उसकी वाइफ और बेटी की मौत का सस्पेक्ट मानती है, जिससे लॉस्ट मैन मिलाती में कई अनचाहे गेस्ट डैनी को ढूंढते हुए वहाँ आएंगे। पास्ट से हमें पता चलता है कि सिगित गोलक को लेके उन शिकारियों से बचता हुआ वापस कुसनो के घर आया था, क्योंकि वो शिकारी गोलक को मारना चाहते थे, क्योंकि गोलक उन्हें उन शिकारियों से अलग लगता था। और इसी बीच उसे सिगित ने बचाया था। दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने मिलाती की माँ को पेड़ पे लटका के मार दिया था। और क्योंकि अब कुसनो ने मिलाती यानी श्राप वाली लड़की को अपने साथ रखा है, इसीलिए अब वो शिकारी ने मार के घर भी जला देंगे। लेकिन दोस्तों मिलाती ने उन सभी से बदला लेने की ठान ली थी, जिसके लिए ये सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो शिकारियों को उस घर के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ श्राप उनके फेवर में काम करेगा। और इसमें गोलक इनकी मदद करता है और शिकारियों को उस घर तक लेकर आता है। शिकारियों को पता था कि कुसनो मिलाती को अपने साथ रखता है और वो भी उन्हीं में से एक बन चुका है, इसीलिए अब वो लोग उसे भी मारने वाले थे। इधर प्रेजेंट में खून की जांच करने पे वो मैच कर जाता है और उस दिन भी डैनी की लाश के जरिए उस घर को एक सेक्रीफाइस मिल गया था। लेकिन दोस्तों गोलक सामने बनी जलाने की जगह का दरवाजा खुला देखता है, यानी कुसनो भाग गया है। अब कुसनो वहाँ कैसे था ये जानने के लिए आप इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगी। दोस्तों कुसनो अब और ताकतवर बन गया है, लेकिन वो वापस आएगा और इस बार वो पहले से ज्यादा क्रूर होगा। ये सारी बातें वो डॉल मिलाती को बता रहा था। उस दिन आता है तूफान, यानी जब तक कोई तूफान में फंसा नहीं होता तब तक वो लॉस्ट मैन मिलाती में नहीं आएगा। और वैसे भी आज साता सूरो है, जिस वजह से कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ये है द नाइट ऑफ साइलेंस। और आज ही के दिन मिलाती अपने पूर्वजों के लिए गोलक से ऑफरिंग रखवाती है। यहाँ ये दोनों आरी के बारे में बात करते हैं। गोलक जानना चाहता है कि मिलाती ने उसे पहले जिंदा क्यों किया, उसे आरी को जिंदा करना चाहिए था। दोस्तों इस श्राप से मिलाती किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती है, जिस वजह से उसके अंदर की सुपर नेचुरल पावर्स बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों इस श्राप से किसी को जिंदा करने के लिए उसका खून और टिश्यू और सबसे जरूरी कि उसकी सोल मैच करनी चाहिए। इसलिए डैनी के खून की जांच करने के लिए मिलाती ने गोलक को कहा था। वो गोलक को जिंदा इसीलिए कर पाई क्योंकि उसे उसके खून का मैच मिल गया था, लेकिन उसे अभी तक आरी के लिए कोई मैच नहीं मिला है। बाहर तूफान की वजह से ऑफरिंग गिर जाती है और तभी आती है एक लेडी जो भरी बरसात में लॉस्ट मैन मिलाती में आई थी, क्योंकि उसकी कार बीच रास्ते खराब हो गई थी। और ये है गिरा, जो मिलाती को अजीब लगती है क्योंकि इतने तूफान में वो वहाँ कैसे आ गई, और वो भी साता सूरों की रात। तभी गिरा वहाँ लगी मिलाती की माँ की पेंटिंग देखती है जो उसे डरावनी लगती है, लेकिन वो आर्ट कलेक्ट करती है, इसलिए वो मिलाती से उसे बेचने को कहती है, लेकिन वो पेंटिंग बिकाऊ नहीं थी। अब ये दोनों बैठ के बात करती हैं जब गिरा उस डॉल को देख के पूछती है कि क्या वहाँ बच्चे रहते हैं। दोस्तों गिरा सोशल वर्कर है जो बच्चों के लिए काम करती है, लेकिन उसे लगता है कि लॉस्ट मैन बच्चों के लिए एक भयानक जगह है, और जब बच्चों को पेरेंट्स से अलग किया जाता है तो वो उसे ब्लेसिंग लगती है जो बच्चों के लिए एकदम सही होती है। दोस्तों गिरा की स्किन पे हरे दाग थे,
और वो दरअसल पास के इलाके में अनाथ आश्रम ढूंढ रही थी। यहाँ वो मिलाती को उसके बचपन की याद दिलाती है कि कैसे बच्चे एक अंधेरी जगह में कैद रहते हैं जब वो अनाथ होते हैं और उनको देखने के लिए उनके माता पिता नहीं होते। वो जानना चाहती है कि क्या मिलाती का कोई बच्चा है, लेकिन मिलाती उसे सच नहीं बताती। पर गिरा को तो शक हो गया था क्योंकि वहाँ पे वो डॉल और आरी की फोटो रखी हुई थी। दोस्तों, गिरा को भी गैलरी की फोटोज हिलती हुई नजर आती हैं, लेकिन उन पेंटिंग से ज्यादा तो हमें गिरा क्रीपी लगती है जो बेसमेंट की तरफ देख रही थी। रूम में ले जाने पे गोलक उसे वहाँ बंद करके चला जाता है। दोस्तों, मिलाती को लगता है कि गिरा कुछ छुपा रही है और इधर हम देखते हैं कि गिरा लॉक तोड़ देती है जिसकी आवाज मिलाती को सुनाई देती है। पर गोलक को यकीन था कि उसने उसे लॉक किया है। अब जब ये दोनों देखने जाते हैं तो गिरा एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो, और वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। दोस्तों, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट है जिसने इंसानी रूप लेके इन्हें धोखा दिया है। और अब वो जाती है सीधा बेसमेंट की तरफ क्योंकि उसे बच्चे की आत्मा चाहिए थी। दोस्तों, ये है वीवी गॉम्बेल जो बच्चों को चुराती है और उसे पता चल गया था कि बेसमेंट में मिलाती ने अपने लड़के की लाश को रखा है। मिलाती उस पे गन चलाती है और वो बेसमेंट में गिर जाती है। और अब हम इस वीवी गॉम्बल का असली चेहरा देखते हैं जो पूरी तरह शैतान में बदल जाती है। वो आरी की आत्मा को लेने आई थी क्योंकि मिलाती उसके हिसाब से अच्छी माँ नहीं है और ये लोग अक्सर उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनके माता पिता उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वो दरवाजा तोड़ के आरी की लाश की तरफ बढ़ती है, लेकिन मिलाती उसे रोकती है। और दोस्तों, यहाँ हम मिलाती का असली रूप देखते हैं जो कि एक सुपर नेचुरल क्रीचर है। तब वीवी गॉम्बल उसे हवा में उठा देती है, लेकिन मिलाती की हेयर पिन एक वेपन थी जिससे वो वीवी गॉम्बल पे वार करती है और उसकी आंखें फोड़ देती है। पर वीवी गॉम्बल उसे हरा के सीधे पहुंचती है आरी की लाश के पास और आरी के बगल में खड़ी थी मिलाती की माँ जो वीवी गॉम्बल को मार डालती है। और वीवी गॉम्बल का किस्सा यहाँ खत्म हुआ जिसका शरीर गोलक जला देता है। रात में हम मिलाती और गोलक को डांस करते हुए देखते हैं और मिलाती खुश थी। ये देख के उसकी माँ की आत्मा भी खुश थी। दोस्तों, ये तूफान तो टल गया लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी है क्योंकि 7 दिन पहले कुसनो बाहर आ गया जिसने जैसा को बुरी तरह मार दिया था। कुसनो को मिलता है रेडियो, टॉर्च और फोन जो उसके लिए नई चीज थी क्योंकि वो कॉलोनियल टाइम का था। और अब कुसनो आजाद होकर लॉस्टमैन मिलाती से भाग गया है। दोस्तों, वो पेड़ जो एक वक्त पर शराब की वजह से उसे रोके रखे था वो भी अब उसे रोक नहीं पाता क्योंकि वो पेड़ अब बहुत पुराना हो गया था। दोस्तों, ये वही पेड़ है जिस पे मिलाती की माँ मरी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि कुसनो जितना ज्यादा बुरा होगा वो शराब की वजह से उतना ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगा। और अब कुसनो पहले से और ज्यादा भयानक हो गया है, इसीलिए वो पेड़ की बाउंड्री को क्रॉस करके भाग गया है। लेकिन मिलाती जानती है कि कुसनो वापस आएगा। दोस्तों, अब जो अगला गेस्ट लॉस्टमैन मिलाती में आता है वो है फादिल जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। आपको याद होगा कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसको जैसा कि दोस्त यानी जोको की लाश मिली थी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लॉस्टमैन मिलाती पे पहुंचने पे फादिल को मेन गेट पे एक सिगरेट मिलती है जिसे वो एज अ प्रूफ के तौर पर रख लेता है। अंदर जाने पे फादिल हर चीज बहुत गौर से देख रहा था। वो गोलक से कुछ सवाल पूछना चाहता था लेकिन तभी आती है मिलाती और वो उसे बात करने के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है। दोस्तों, फादिल देखता है कि मिलाती के कमरे में कई एंटीक चीजें रखी हुई थी और उन्हीं में से एक था लाइटर जो फादिल को जोको की लाश के पास मिला था और जोको को टीथ बुलेट से मारा गया था यानी कि दांत से। दोस्तों, फादिल और उसके पुलिस वालों को जोको की लाश तो मिल गई थी लेकिन जैसा अभी भी गायब था। यहाँ फादिल मिलाती को सिगरेट पीते हुए देखता है और उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वो सिगरेट कई साल पहले इस्तेमाल की जाती थी और अब ऐसी सिगरेट नहीं बनती है। लेकिन मिलाती उसे बताती है कि उसे विंटेज चीजें अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ गोलक बंदूक लेकर फादिल पर नजर रखे हुए था कि अगर वो कोई होशियारी करे तो गोलक उसे शूट कर देगा। दोस्तों, मिलाती को पता है कि फादिल एक ऑफिसर है और यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया है क्योंकि वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है जबकि फादिल ने अपने पुलिस होने की बात उसे नहीं बताई थी। दोस्तों, मिलाती के हिसाब से लॉस्टमैन मिलाती में 2 तरीके के लोग आते हैं, एक जो खो गए हो या दूसरे जो किसी रीजन की वजह से वहाँ आते हैं। और उसे पता है कि फादिल वहाँ कुछ ढूंढते हुए आया है। फादिल उसे अब एक गोल्ड ज्वेलरी दिखाता है जो कि मिलाती की थी और जोको ने लॉस्टमैन मिलाती से चुराई थी। लेकिन दोस्तों, मिलाती के हिसाब से जैसा और जोको वहाँ आया करते थे और पुरानी चीजें ले जाते थे। हालांकि वो घर के अंदर झांकते जरूर थे लेकिन वो कभी भी घर के अंदर नहीं आए थे।
इसीलिए वो उसके घर के अंदर कुछ भी चुरा नहीं सकते थे और मिलाती का कोई भी सामान मिसिंग नहीं था। लेकिन फिर भी मिलाती लॉस्ट मैन को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दे देती है। दोस्तों, अब फादिल हर रूम को चेक करता है। यहाँ उसे टीवी बंद पड़ा मिलता है। ये वही रूम था जहाँ माया और रिजल रुके थे, जिन्हें हमने मूवी में देखा था, और ये वही रूम था जहाँ वो दोनों मरे थे। और उसे बाथरूम के कवर्ड में दवाइयाँ और एक कपल की फोटो भी मिलती है। दवाइयाँ जो माया ने खाई थी, जिसे खाने के बाद वो बूढ़ी हो गई थी, और उस फोटो को वो सबूत के तौर पे रख लेता है। तभी उसे एक काली परछाई दिखती है, लेकिन पर्दा हटाने पे वहाँ कुछ नहीं था। मौका देख के गोलक उसे रूम में बंद करने वाला था, लेकिन फादिल दरवाजा बंद करने से रोक देता है। वो बहुत ही चालाकी से हर जगह को देख रहा था और उसकी नजर जाती है बेसमेंट पे, जो कि बंद पड़ा था। पूछने पे गोलक उसे बताता है कि सीढ़ियाँ बहुत पुरानी है और टूट रही हैं, इसीलिए बेसमेंट को बंद किया गया है ताकि किसी को चोट न लगे। और इस बात पे फादिल का शक और बढ़ जाता है। जाने से पहले वो मिलाती को अपना कार्ड देता है ताकि कुछ भी पता चलने पे वो उसे कांटेक्ट करके बताए। और फादिल वहाँ से जिंदा सही सलामत लौट जाता है। ये देखकर मिलाती गोलक से कहती है कि अगर वो वापस आए तो गोलक ध्यान रखे कि फादिल कभी भी वापस न जा पाए, क्योंकि दोस्तों फादिल अभी तक मिसिंग हुए सारे लोगों के केस को हैंडल कर रहा था, जो आखिरी बार लॉस्ट मैन मिलाती में देखे गए थे। और अगर फादिल को लॉस्ट मैन मिलाती का सच पता चल गया तो मिलाती कभी भी अपने बच्चे को जिंदा नहीं कर पाएगी। और अब इसी केस को फादिल अपने साथ काम करने वाले आदमी ओस्मान के साथ डिस्कस करता है। दोस्तों, जो लाइटर फादिल ने मिलाती के पास देखा था वो एक एंटीक लाइटर है, जो कि जोको की लाश के पास मिला था। और ये लाइटर सिर्फ मिलिट्री के लोगों के पास ही होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, जैसा और जोको दोनों मिलिट्री में रह चुके थे, यहाँ एक और चीज भी ध्यान देने वाली थी कि मिलाती जो सिगरेट यूज कर रही है वो 50 साल पहले बनाई जाती थी और अब ऐसी सिगरेट नहीं मिलती है। इसलिए फादिल चाहता है कि उस्मान वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि वहाँ कुछ तो राज छुपा है। और इसी केस को आगे सुलझाने के लिए फादिल अपनी दोस्त सतीवान की मदद लेता है, क्योंकि वो डैनी के केस पे काम कर रही थी। और कुछ दिन पहले ही डैनी की कार को 2 लोगों ने बेचने की कोशिश करी थी, जो कि अब मर चुके थे। और अब वो उसे उस दांत के बारे में बताता है जिसे बुलेट की तरह यूज किया गया था। और अब ये लोग उसे फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं। और लॉस्ट मैन में जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए फादिल उसकी मदद मांगता है, जिसपे वो मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान टीवी बेचने वाला बन के लॉस्ट मैन मिलाती में मिलाती को टीवी बेचने जाता है। लेकिन दोस्तों, मिलाती इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसने कभी भी टीवी नहीं देखा था। उसके मना करने पे उस्मान आज रात के लिए एक रूम मांगता है, क्योंकि उसे कल सुबह दूसरे टाउन निकलना था। और यहाँ मिलाती कहती है कि अगर अगली सुबह तक वो एक दूसरे से मिल पाएंगे तो वो उसका एक टीवी खरीद लेगी। और अब गोलक उसे रूम में लेकर जाता है और उसे वहीं बंद कर देता है। दोस्तों, फादिल ने देखा था कि लॉस्ट मैन मिलाती के सभी रूम के टीवी खराब पड़े थे, इसीलिए उसने उस्मान को एक कैमरा दिया था, जिसे उस्मान उस बंद पड़े टीवी में लगा देता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके, जिसे ये लोग एज एविडेंस यूज करेंगे। साथ ही फादिल ने उसे मकड़ियाँ दी थी जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, ताकि वो पूरे लॉस्ट मैन मिलाती में फैल जाएं और वो पेस्ट कंट्रोल के बहाने वहाँ इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन दोस्तों, उस्मान मकड़ियों से डरता है, लेकिन फिर भी वो उन मकड़ियों को वहाँ फैला देता है। और अब रात 12 बजे का इंतजार करता है, पर वो गाने सुनते सुनते सो गया था। उधर फादिल को अपनी दोस्त का कॉल आता है, जो बताती है कि वो दांत डैनी का है और वो मैच कर गया है, जिसके लिए ये लोग लॉस्ट मैन मिलाती पे नजर रखने का प्लान बनाते हैं और कल सुबह ये दोनों मिलने वाले हैं। यहाँ फादिल की दोस्त बताती है कि लॉस्ट मैन मिलाती बहुत ही खतरनाक जगह है और अगर वो वहाँ जाए तो वो सिर्फ बाहर से ही निगरानी करे और उसके अंदर न जाए। ये सुनकर फादिल को उस्मान की फिक्र होने लगती है और वो उसको कॉल करता है, लेकिन जब उस्मान की आंख खुलती है तो हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फादिल उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो ये सब देख के इतना चौंक गया था कि वो फोन नहीं उठाता और वो एक के बाद एक मकड़ियों के जालों में उलझता जाता है। और दोस्तों, उस्मान का सबसे बड़ा डर यही था कि उसे मकड़ियों से डर लगता था, इसीलिए उसका ये डर लॉस्ट मैन मिलाती में सच हो गया। इधर फादिल उस्मान को बचाने के लिए निकल जाता है और अपने साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को उस्मान की लोकेशन बताता है, लेकिन वो रास्ते में कुछ को देखता है जो एक इंसान को खा रहा था। ये देखकर फादिल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब फादिल के साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स आके उसे उठाते हैं, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। पुलिस को लगता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट फादिल ने किया है, लेकिन फादिल बताता है कि उसने उसके ऊपर किसी को देखा था जो उसे जानवर की तरह खा रहा था।
लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पे यकीन नहीं था। अब क्राइम हुआ है और वो क्राइम सीन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, इसीलिए वो अपने पुलिस ऑफिसर को ओस्मान की मदद करने के लिए लॉसमैन मिलाती में भेजता है। और दोस्तों, ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन है जब पुलिस वाला लॉसमैन मिलाती में आया था और उसने एक कमरे में एक भूत को देखा था। तब मिलाती ने उसे मार दिया था। तो दोस्तों, ये है लॉसमैन मिलाती की अभी तक की कहानी। आगे की कहानी मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।